नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। और इस समय हम यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं इसमें क्या-क्या होता है या जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आने वाले समय में आपका इंटरव्यू है, तो यह वीडियो आपका इंटरव्यू सफल बनाने में बहुत मदद करेगा। हमारे साथ एक साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो सर आपका नाम जान सकते हैं, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है और मैं राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील का हूँ। तो सर किसके बोर्ड में इंटरव्यू था आपका? मेरा सर सी बोर्ड में चंद्रशेखर सर हैं, उनके बोर्ड में इंटरव्यू था सर। बोर्ड में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, 2 तो एक्सपर्ट थे और एक जो आरपीएससी के सदस्य जो एमपीपीएससी के सदस्य हैं उनका। तो सर जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए, तो आपसे किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा ध्यान करके बता सकते हैं? मुझे तो चूँकि मैं राजस्थान से हूँ तो बेसिकली तो एमपी के खेल कौन से हैं वो पूछे, तो वो तो क्वेश्चन मुझे आया नहीं। बाकी मुझे ये पूछा कि आप एमपी के अंदर आए हो तो उससे पहले कहीं तैयारी की है क्या आपने? आरपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, फिर तो मैंने कहा मैंने आरपीएससी का इंटरव्यू दिया लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम इसका अटेम्प्ट दिया है। और उसके बाद में उन्होंने पूछा कि एमपी के जो शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, उनका नाम बताओ और जो डिप्टी सीएम है और सीएम है, उनका नाम बताओ। उन्होंने तो जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा। उनके बाद में उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया जो एक्सपर्ट थे उनके पास में और फिर एक्सपर्ट ने क्वेश्चन पूछे। तो क्या एक्सपर्ट ने क्वेश्चन पूछे आपसे? एक्सपर्ट ने जो मुझे अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो पहले एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा मुझे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड और जो सिंदूर प्लांट होता है ना उसका नाम। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मुझे पूछा कि डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। और फिर उसके बाद में मुझे पूछा कि आप ऐसे कुछ जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के नाम बताओ जिनके अंदर एल्गी रहता है। और फिर पूछा सिम्बायोसिस क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, अमेंसलिज्म क्या होता है, इनके बारे में पूछा। फिर उन्होंने नेक्स्ट जो एक्सपर्ट थे उनके पास ट्रांसफर कर दिया। फिर जो एक्सपर्ट सेकंड थे उन्होंने पूछा मुझसे कैंसर सेल के बारे में, कैंसर सेल की ग्रोथ कैसे होती है। और फिर पूछा कि जो जलेबी होती है वो फूलती क्यों है, कुछ समय के बाद में वो खराब क्यों हो जाती है, तो उसमें फर्मेंटेशन वगैरह की ऐसा उन्होंने भी बताया। फिर मैंने भी उनको उसका जवाब दिया। रोटी है उसके ऊपर मोल्ड कैसे ग्रोथ करती है, कौन सी ग्रोथ करती है, इस तरीके से पूछा। फिर उसके बाद में जो पीएचडी चूंकि मैं अभी कर रहा हूँ एमजीएसयू से, तो फिर वहां से पूछा कि आपका टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन एरिया को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं, और उसके बाद में कि कंजर्वेशन कितने रिजर्व है राजस्थान के अंदर। तो इतने क्वेश्चन मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन कोई और हो सकता। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? हॉबी से बताया ना मैंने कि मैंने उसमें ग्रामीण खेल और बागवानी लिख रखा था। तो उन्होंने बोला कि बागवानी तो चूंकि आप बॉटनी से हो तो हमें क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, तो ग्रामीण खेल में आप वाले एरिया के भी बता दोगे, क्योंकि हमें उनका पता नहीं है। आप एमपी का जो खेल है उसके बारे में बताओ, तो मुझे कहा सर एमपी का खेल मुझे नहीं पता है, सॉरी सर। और कोई करंट से कोई क्वेश्चन? करंट से मुझे कोई नहीं पूछा। बोर्ड टीचिंग कराई है आपसे? बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई सर। उन्होंने मुझे पूछा ये बात कि आप बोर्ड टीचिंग कराने में कंफर्ट हो क्या, तो मैंने कहा सर 2012 से मैंने एमएससी की है और उसके बाद में मैं बोर्ड टीचिंग ही करा रहा हूँ। आज 2025 हो गए, 13 साल हो गए मुझे, तो आप चाहो तो मैं बोर्ड टीचिंग करा सकता हूँ। तो बोला कि नहीं नहीं आप बैठे रहो, आप तो इंटरव्यू दे।